एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ब्रिटिश न्यूट्रिशन सोसाइटी के बारे में बताती हूँ। उनको 60 इयर्स लगे बनने में, 60 इयर्स, 60 साल लगे। उन्होंने 1960 में अपनी एफर्ट शुरू की और उनकी सोसाइटी अभी 5 साल पहले रजिस्टर्ड हुई है। डॉक्टर्स में से अगर 1000 डॉक्टर्स एक साल में निकले तो 500 नौकरी करते हैं, उनमें से 300 अपना क्लिनिक खोलते हैं, 200 अपने घर में क्लिनिक खोलते हैं। तो क्या उन्होंने आपके सामने आकर शिकायत की? The problem is डाइटिशियन जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट या बच्चे हमारे हैं, they just want कि उनको प्लेट में नौकरी दी जाए। प्लीज अपना जॉब सीकिंग ट्रेंड खत्म करें। एंटरप्रेन्योरशिप, योर ओन क्लिनिक, एंटरप्रेन्योरशिप इस टाइम पे जिसको बिजनेस नहीं करना वो जी नहीं पाएगा। देखिए कि एक बंदा 10,000 कमा रहा था, उसमें से 2,000 एक और बंदा आकर उसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा तो रिटेलिएशन होगी ना। तो उसको एक्सेप्ट करें, उनको एप्रिशिएट करें कि आपको वो जगह दे रहे हैं और काफ़ी जगह दे रहे हैं। और बी पॉजिटिव। लाइफ इतनी प्यारी और इतना अच्छा प्रोफेशन है, इसमें हमेशा खुश हो और दिल लगाकर इसमें काम करें। The foregoing, stand up again. जिस तरह से जिस्म और ज़हन का आपस में ताल्लुक है, इसी तरह से साइकोलॉजी का न्यूट्रिशन के साथ ताल्लुक। हमारी ज़हनी सेहत के लिए हेल्दी डाइट और फूड का होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट से मुराद, जैसे अभी सबने बात की, कि फिलर्स नहीं होने चाहिए। आपको भूख लगी तो आपने पेट भर लिया, वो मुझे रेजिस्टेंस कितनी देता है। और अच्छी फूड आपका मूड अच्छा रखती है, अच्छी फूड आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, अच्छी फूड आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखती है। इसी तरह से हम अपनी अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? हेल्दी फूड पे जाकर। सिर्फ फिलर्स नहीं लेने कि भूख लगी तो कोक का अच्छा, ये जो कोक का गिलास हम पी लेते हैं, आर्टिफिशियल एक आपको न्यूट्रिशन मिलता है ना, एकदम से बूस्ट करते हो आप। ज़ीरो हेल्दी कैलोरी है इसमें, ज़ीरो हेल्दी कैलोरी। आप एक बर्गर खा लेते हैं, आप एक पिज़्ज़े की बाइट ले लेते हैं, आप कोक का गिलास पी लेते हैं, तो ये ज़ीरो हेल्दी कैलोरीज हैं आपके पास। ये बूस्ट तो कर देती हैं, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद आप डाउन हो जाते हो, आपको फिर भूख का एहसास होता है। Now I would like to call Muhammad Azhar Bashir on the stage. Sir, please come on the stage. Come on. शहद के इस सोर्स छत्ते के रेफरेंस से सोर्स कितनी दूर अवेलेबल है और उसका सूरज से क्या जाविया है। तो बाकी की जो मक्खियां जो कम सियानी होती हैं आपकी तरह, उनको पता चल जाता है कि अब किस तरफ जाना है और कैसे जाना है और कहाँ से पोलन और नेक्टर लेके आना है। तो ये लैंग्वेज और जुबान मैंने उस दिन समझाई थी, आज आपको बता रहा हूँ। आज के रेफरेंस से न्यूट्रिशन से मोर देन 180 सब्सटेंसेस डिस्क्राइब्ड इन हनी। शहद में 180 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं, जिनमें से चंद एक ऐसे हैं जो कि शहद के अलावा किसी और चीज़ में है ही नहीं। इसका मतलब है शहद सिर्फ मक्खियाँ जो बनाती हैं वो असली होता है, बाकी मेल फंक्शनिंग इंसान करते हैं, खराबी इंसान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैडम सुरैया, मैम दिनेश, जिन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया। और यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन एक छोटे से एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी, जो कि ये है कि हम में आज के दौर के इंसान में जो एक कमी है वो है न्यूट्रियल बिहेवियर्स की एब्सेंस। हम दरमियान में नहीं रहते, या तो यहाँ चले जाते हैं या बिल्कुल ही झुक के बैठ जाते हैं। हम अपने बिहेवियर्स को मिड में नहीं रखते टुवर्ड्स आवर टीचर, टुवर्ड्स आवर मैनेजमेंट। Now I'll welcome Dr. Zishan, clinical psychologist at Allied Hospital. Please welcome sir. अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। तो हमें बहुत मौक़ों पे न्यूट्रिशन डाइटिशियन की हेल्प लेनी पड़ती है।
आप जो कि ज़्यादातर न्यूट्रिशन डाइट्रिशन यहाँ मौजूद हैं जो ग़ज़ाई अजनास कुदरती चीज़ों को लेके मरीज़ को ट्रीट करती हैं, डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को जो सीवियरली मल्टीपल डिसऑर्डर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ हमारे पास आते हैं, तो खाना हजम नहीं होता या वेट लॉस वेट गेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि वो दिमागी सेहत होगी तो बकिया चीज़ें काम करेंगी। किसी मैं एग्री टूरिज्म के डायरेक्टर रिसर्च और साढ़े इस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर वैल्यू एडिशन है यासिर रंधावा साहब को दरखास्त करांगा कि इस डायरेक्टर ने एग्रीकल्चर सारे प्रोग्राम में न्यूट्रिशन के वैल्यू एड के चलते हैं क्यों अपना खिताब कर। तो मेरी ये गुजारिश है कि अपने घर से शुरू करें फूड और न्यूट्रिशन को, कोशिश करें कि बच्चों को जो आप घर में चीज़ें बनाते हैं वो दें। ये अभी और जिस दिन आपने माश की दाल पकानी है आपको पता होना चाहिए कि इसमें अजवाइन है। दिस इज़ न्यूट्रिशन, यही न्यूट्रिशन है, इसी को आपने समझना। अगर ये आपकी समझ में आ गई तो फिर न्यूट्रिशन भी आपकी समझ में आगे बगाड़ना। अगर आपका फूड समझ में नहीं आया तो न्यूट्रिशन तो बहुत की बात है। फिर जिस दिन आपने चने पकाने आपको पता होना चाहिए कि चने जो है पेट में गैस पैदा करते हैं, तो उस दिन आपके घर में आपके किचन में आलू बुखारा और इमली होनी चाहिए, कोई सेटस की चीज़। और जिस दिन आपने गोभी पकानी है आपको ये पता होना चाहिए कि उसके साथ आपको एक एग भी चाहिए और वो एग के ऊपर अजवाइन और जीरा उसको ऊपर भुना हुआ होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं गोभी खा रहा हूँ साथ ये भी खाना। तो ये फूड के साथ न्यूट्रिशन का चोली दामन का साथ है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा उस वक्त तक आपकी डाइट कभी ठीक नहीं हो सकती। फिर नाश्ते में कोई ऐसी चटनी जिसमें आपके सारे स्पाइसेस हों, अपने जीरा हो, अजवाइन हो, दूसरी चीज़ें, अगर वो एक चम्मच आप बच्चों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई ऐसी वबाई मर्ज भी हो जाएगी। कर क्या रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूरोप से कोई चीज़ देखें, पिज़्ज़ा कहाँ से चला और आपके पूरे मुल्क में पिज़्ज़ा हो गया। कहाँ से शवारमा चला, आपके हर बच्चे के मुँह पे शवारमा है। कोई कभी सोचा ये क्यों और कैसे वो लोग कामयाब हुए? वो इसलिए कामयाब हुए कि जब हमने अपनी धरती से, अपनी माँ से, अपनी नेचर से रिश्ता तोड़ दिया तो फिर हम ना पराठे वाले रहे, ना लस्सी वाले रहे, ना कोई न्यूट्रिशन रही, ना कोई फूड रही। फिर क्या अगियार का खाना, अगियार की तहजीब, अगियार का कल्चर वो हम तक पहुँच चुका है। और अगर आज भी हमने ये ना सोचा कि ये जो फूड है इसको हम अपनी बेस पे ना लेके आए तो आने वाले दिनों में आपकी नस्लें भी आपकी नहीं होंगी और वो ठीक रहेंगे। तो अगर आप समझते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को हेल्थी और एक ही बात है कि नेचर के करीब आ जाए, सुबह 4 बजे उठें, नमाज पढ़ें, सैर करें। ये मत सोचें कि 8 बजे उठना। जो लोग सूरज को उठाते हैं ना वो कभी दुनिया में कामयाब नहीं होते और जिन लोगों ने सूरज को उठाया वो दुनिया के कामयाब लोग हैं। थैंक यू जी।